मैं जितने भी पढ़े लिखे, आप सही नहीं हो जाओगे। इस्लाम है। अरे बौखलाइए मत रशीदी साहब, सड़कों पर जवाब दीजिएगा। साजिद साहब आप बौखला रहे हैं। साजिद साहब मैंने तो करोड़ों लोगों के सामने दिया। साजिद साहब मैं बौखलाता नहीं, आप बौखला रहे हैं। आप एक मेरी बात सवाल ही पैदा, आप रुक जाइए, आप रुक जाइए। आप ये जबरदस्ती कहना कि बौखला रही हैं। आप उनकी बात सुन नहीं रहे ना। आप बात को मानती कि नहीं मानती? आप उनकी बात सुन नहीं रहे। आप भी मानती कि नहीं मानती? उनकी बात सुन नहीं रहे। ये जो मैं आस्था व्यक्त कर रहा हूँ, आप भी मानती कि नहीं मानती? आप अपनी आस्था अपने पास व्यक्तिगत तौर पे रखिए। अभी हम एक मुद्दे पर डिस्कशन कर रहे हैं। नहीं मानती हैं? आप पहले उनकी बात सुनिए। आप भी मानती हैं कि नहीं मानती? पहले उनकी बात सुनिए फिर आप बोलिएगा। पहले उनकी बात सुनिए। आप मेरे से कोई नहीं बताएंगी? मैं नहीं, बिल्कुल नहीं मानती। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानती। मैं बिल्कुल नहीं मानती। मैं बिल्कुल नहीं मानती। तो चीज है, हो गया। जब आदमी फुटेज लेता है तो झूठ मंगाता है। आप झूठ बोल रहे हैं। सीधी बातें आप झूठ बोल रहे हैं। आप रुक जाइए, सुन लीजिए। इस्लाम की सुबुई, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आप बौखलाइए मत। उनकी बात सुन जिंदगी में इस्लाम नहीं, मुसलमान कैसा? आप फिर जवाब दीजिएगा। ठीक है जी। देखिए, मैं जितने भी पढ़े लिखे मुसलमान युवा बच्चे हैं उनसे कहती हूँ, गूगल पर जाइएगा। एक टर्म होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग। वो क्या होती है? वो ये होती है कि किसी जानवर से या किसी स्टाफ से अगर आपको कुछ अनुकूल व्यवहार करवाना है, एक कुछ बिहेवियर, एक पैटर्न आपको उससे करवाना है, तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है, कैरेट एंड स्टिक का एक कॉन्सेप्ट होता है। यही है जन्नत की एक ग्राफिक डिटेल्स। 72 हूरें मिलेंगी, शहद की नदियां बहेंगी, दूध की नदियां बहेंगी, अगर तुम ये करोगे तो। और फिर वो हराम हलाल की लंबी लिस्ट है। हलाल करेंगे तो ये सब कुछ मिलेगा, हराम करेंगे तो बुरा होने की भी ग्राफिक डिटेल्स हैं। बड़े बड़े अजगर हमें डंक मारेंगे, हमें जो है बिच्छू काटेंगे, सांप हमारी गर्दन में लौट जाएगा, गरम गरम कढ़ाई के तेल में हमें पकौड़ों की तरह तला जाएगा। फियर साइकोसिस कहते हैं इसको फियर साइकोसिस कहते हैं। मैं बताती हूँ ये क्यों करते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये मुसलमान युवा को चाहते नहीं है कि वो दिमाग खोलकर एक सीकर बने। जवाब ले लेते हैं कि वो सवाल पूछे। जवाब ले लेते हैं। जिस दिन उसने सवाल पूछ लिया वो जवाब ढूंढने के लिए निकल जवाब ले लेते हैं। जवाब सुबुई साहिबा, ये बताइए, जो चीजें आपने बयान की हैं, क्या ये सिर्फ इस्लाम में है? हिंदू धर्म में क्या है? दोबारा बोलिए। स्वर्ग का तस्वुर क्या है? आप बताइए कि स्वर्ग का तस्वुर मैं इस पे जवाब देना चाहूंगी। जी, तो उसका जवाब दीजिएगा कि स्वर्ग का तस्वुर क्या है। जी। दूसरी चीज ये कि सिर्फ आप ये कि इस्लाम में आप हनी ट्रैप क्या है दुनिया? रिजवी साहब देखिए, एक मेरी बात सुन लीजिए सर। आप पूरी बात रखिएगा, मेरी बात सुन लीजिए। हम लोग एक दूसरे की बात नहीं सुनते सर। ये हिंदू और मुसलमान या हिंदुइज्म और इस्लाम नहीं, उसकी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, सिर्फ एक चीज में नहीं। देखिए, आप सुन लीजिए, वही जो बता रहे हैं, दुनिया के तमाम मज़ाहिब हैं, मुसलमान का नाम मज़ाहिब हैं, ये तो और खतरनाक है। साजिद साहब, किसी से तो डरे औरत एक मुसलमान का नाम रख के यही करती है। एक मिनट, देखिए ऐसा है हिंदू में शादी करे बैठी है, इस्लाम की सरासर खिलाफ कर रही है। जवाब तो देने दीजिए। देखिए ऐसा है कि अच्छाई और बुराई, नेकी और बदी, इसका तस्वुर यहाँ भी है। ऐसा नहीं है यहाँ क्यों अवार्ड मिलते हैं लोगों को, क्यों पद्म श्री मिलता है, क्यों जो है भारत रत्न मिलता है? अच्छे काम के लिए मिलता है ना। तो ये क्या? एक मिनट, तो कौन कह रहा है उनको बम बांधने वालों को मिलेगा? अभी तो कर दिया मौलाना साहब, यही तो समझाते हैं। इन्होंने कर दिया। तमाम वो जो फिल्म आ रही है, वो जो फिल्म आ रही है 72 हूरे जो आ रही, सुन लीजिए 72 हूरे जो फिल्म आ रही है, सुन लीजिए। आपको टीआरपी का मतलब ही नहीं पता होगा साजिद साहब, आपको टीआरपी का मतलब भी नहीं पता होगा। मेरे पहले मेरी 72 हूरे जो फिल्म आ रही है, वो इस बात पे आ रही है, वो इस बात पे आ रही है। उसमें बताया गया कि ओसामा बिन लादेन का साहब कोर्ट में गए जा करके 32,000 का आंकड़ा दिया और कोर्ट में गए कहा 3 है। अब ये 72 लेकर के आ गए। हो गया, क्यों हो गया ना? अब 72 हूरे की मैं बता देता हूँ आपको। 72 हूरे देखिए ऐसा ना, मैं वैसे लॉजिकल बात कर रहा था। साजिद साहब, मैं डरने वाला आदमी नहीं हूँ, आपको पता नहीं। आप मुझे धमका रहे हैं क्या? आप मुझे धमका रहे हैं? 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 आस्था पर बात करोगे तो आप मुझे धमका देंगे? आस्था पर बात आप गलतफहमी में साजिद साहब, मैं डरने वाला पत्रकार नहीं हूँ। मैं भी डरने और आप वो जो मौलाना होंगे ना, जिन्हें डराने वाले लोग हैं, उनको आप जाके डराइए। आप मुझे डरा सकेंगे? नहीं, आप मुझे सवाल पूछने से डरा रहे हैं। मैं आपकी आस्था पे नहीं आ रहा हूँ। क्या आपकी आस्था उन आतंकवादियों से है?
आपकी आस्था उन आतंकवादियों से है, उनको खुद अपने गिरबान में आपकी आस्था उन आतंकवादियों से है, मेरी नहीं है। तो फिर क्यों उनका समर्थन कर रहे हैं? क्यों उनका समर्थन कर रहे हैं? आप क्यों नहीं मानते उसको? आप क्यों उनका समर्थन कर रहे हैं? मुझे सवाल पूछने दीजिए। मैं कंडम कर रहा हूं, क्यों नहीं मानते? सवाल तो पूछने दीजिए। मुझे सवाल तो पूछने दीजिए। मैं पहले ही कंडम कर चुका, आप फिर सवाल कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं सवाल पूछ लीजिए ना, मुझे तो सवाल पूछना है, वो सवाल क्यों नहीं करूंगा? आप जवाब नहीं दे रहे ना सीधे, कंडम कर चुके। आप सीधे जवाब दीजिए। मैंने कहा है कि अगर बम मानकर कोई जाता है, इस्लाम नहीं मानता उसको। मैं कह चुका। आप बार-बार उसी सवाल को ला रहे हैं। अरे तो आप क्यों ला रहे हैं? अरे तो आप किसी दूसरे से सवाल नहीं पूछ रहे। बिल्कुल लाऊंगा मैं, क्योंकि आपको दिक्कत हो रही है उससे। क्यों नहीं मानते? आपको दिक्कत हो रही है उससे। आपको टीआरपी मिलेगी। टीआरपी नहीं मिलेगी। इस देश में, दुनिया में तमाम लोग बम फाड़ के इसी वजह से मर जा रहे हैं अपने से। कौन मर रहा है? अरे कितने आतंकवादी रोज मर रहे हैं। वो जन्नत में थोड़े जाएंगे। मैं खुले आलम कह रहे हैं ना आप ये बात, मैं कर रहा हूं खुले आलम कह रहे हैं ना ये बात। मैं कश्मीरी जिहाद को भी कंडम करता हूं, पाकिस्तानी जिहाद को कंडम करता हूं, साजिद साहब जिहाद को कंडम करता हूं। लेकिन आप मानोगे नहीं ना, आप लफ्ज़ आखिरी नहीं है, मानोगे ही नहीं। आप आखिरी लफ्ज़ नहीं है, आपको इसी से टीआरपी मिलती है। आप आखिरी लफ्ज़ नहीं है। साजिद साहब आप यहाँ खड़े होकर के अगर किसी पत्रकार को टीआरपी का तो खेल है। ऐसा सुनिए ना, आप यहाँ खड़े होकर जब मुझे धमका सकते हैं, यहाँ खड़े होकर आप मुझे धमका सकते हैं, तो बाहर जाके आप क्या करेंगे मुझे ये बताइए ना। यहाँ खड़े होकर आप मुझे धमका रहे हैं, क्या कर सकते हैं हम? अरे आप मुझे यहाँ खड़े होकर जब आप धमका रहे हैं तो बाहर तो कुछ भी कर सकते हैं आप। जो झूठ पे झूठ बोले उससे क्या कर सकते हैं? झूठ नहीं है। फैज साहब बताइए। अच्छा ठीक है, सुन लेते हैं। फैज साहब एक बात, लाइए इस्लाम के खिलाफ लाइए ऐसे लोगों को जो नाम के मुसलमान आपने कहा वो पूरी तो होने दें, मैं जिम्मेदार थोड़ी, पूरी तो होने दें। नहीं तो मैं जिम्मेदार। साजिद साहब देखिए, आप लफ्ज़ आखिर नहीं है ना, आप लफ्ज़ आखिर नहीं है। आखिर नहीं, जो नहीं है ना का जवाब दिया जाए, तो उनको बोलने दीजिए। सवाल मत कीजिए आप। बोलिए रिजवी साहब। मैं ये कह रहा था कि जैसे और बीच में मत बोलिए। यहाँ भी अगर पद्मश्री दिया जाता है, भारत रत्न दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? अच्छे काम के लिए दिया जाता है। तो अगर इसको आप क्या नाम देंगी कि वो ब्रेन वॉश कर रहा है? नहीं, एक मिनट, तो अच्छे काम के लिए अगर ब्रेन वॉश भी होता है तो इसमें कोई बुराई है? अगर स्कूल गुरुकुल में बच्चे क्यों जाते हैं, क्या उसको हम कहेंगे ब्रेन वॉश किया जाता है एक धर्म के लिए? या मदरसे में जाते हैं ब्रेन? देखिए आप समझिए इसको बात को कि अच्छे काम के लिए अगर कोई बात कही जाती है उसको आप ब्रेन वॉश नहीं कह सकते, उसको आप इल्म कहते हैं, उसको आप तालीम कहते हैं। और तालीम हासिल करना, बार बार आप कह रहे हैं कि हुरों की बातें, कहां इस्लाम में हुरों की बातें? पहले तालीम की बात की गई इस्लाम में, आप उसको देखिए। और दुनिया में जो साइंस आज है वो इस्लाम की वजह से, आप पढ़ के देखिए। आप पहली यूनिवर्सिटी आप जाके देखिए, पहली यूनिवर्सिटी उज्बेकिस्तान में, मैं वहां पे गया हूं, कुछ यहाँ नहीं था हिंदुस्तान में। पहली यूनिवर्सिटी जो है उज्बेकिस्तान में कायम है, आज भी जा करके आप टूर कर लीजिए। ठीक है रिजवी साहब, इस पर जवाब ले लें, आप जवाब ले लेते हैं। सुबह आप जवाब, मैं इस तरीके और वापस आएंगे, वापस आएंगे। अरे सुनिए तो, ओपनहाइमर का नाम सुना है? एटम बॉम्ब का आविष्कार किया था, फॉर्मल स्टेटमेंट दी थी कि भगवत गीता पढ़ के मैं मोटिवेट हुआ था और तब एटम बॉम्ब का आविष्कार किया था। क्या बोलते हैं आप? जाके अपनी पहले नॉलेज बढ़ाइए। मैं आगे कुछ बोलना चाहती हूँ। अरे आपके दूसरे सवालों का जवाब दे रही हूँ। बताओ नौजवानों, आइटम बम अच्छा है कि बुरा है? अरे पूरी दुनिया जो है उसको बारूद के ढेर में खड़ा कर दिया, ये अच्छा है या बुरा है बताइए? अरे क्या अच्छा है? तो सिक्योरिटी, फिर सिक्योरिटी आ गई ना, जवाब तो यही तो इस्लाम सिखाता है, दिफा। अरे क्यों दिफा करो, लेकिन दिफा करो रिजवी साहब अपने। अरे आपकी उस बात का जवाब था कि इस्लाम से पहले साइंस ही नहीं थी। जीरो का आविष्कार किसने किया है? जाकर पढ़िए, कम से कम भारतीय संस्कृति में ये कब कहा सुबह? ये उन्होंने नहीं कहा कि साइंस नहीं थी, ये उन्होंने कहा ही नहीं कि साइंस नहीं थी। ये उन्होंने कब कहा? झूठ बोल रहे हैं, ये उन्होंने नहीं कहा था। क्या बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा साइंस भी है जरूर। मैं ये कह रहा हूं। ठीक है चलिए, हो गया, आगे बताइए, आगे बताइए। और मुझे लगता है फैज साहब को एक बार, आपकी एक बात का, इन्होंने कहा कि अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको रिवॉर्ड देना उसको मोटिवेट करने के लिए होता है। ठीक है, आप ये बताइए, मैं तिलक लगाती हूँ, नहीं तिलक लगा लिया जी, हराम है, इस्लाम से खारिज हो गए। कोई मुसलमान बच्चा, बीच में मत बोलिए, मैं डिबेट छोड़ के चली जाऊंगी, बीच में मत बोलिए, ये बीच में ना बोले प्लीज। मैं बहुत लॉजिकल बात अभी आपके मुंह से निकलवाऊंगी, मुसलमान बच्चों को सुनवाना चाहती हूँ मैं आपके मुंह से। इनकी आवाज कम करिए, आवाज कम करिए। अच्छा सुनिए तो, चलिए, अरे और तो सुनिए आगे। जिंदगी जिना करेंगे आप इस्लाम की नजर में? सुन लीजिए, पूरी जिंदगी नहीं रहे। सुन लीजिए, आप हर किसी को क्यों धमका देती हैं? दोबारा बोलिए एक बार।
सुनिए सुबह एक बार दोबारा बोलिए, वापस जाइए। जिना शब्द एक बार दोबारा वापस बोलिए, जाइए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए, मैं धमकी जिना देने वाला शब्द नहीं। एक बोलिए, बार वापस दोबारा जाइए। बोलिए, मेरी सीट पे आने की कोशिश मत कीजिए। जिना शब्द एक बार मेरी दोबारा सीट पे बोलिए, कोशिश मत कीजिए। प्लीज दोबारा बोलिए, मेरी सीट पे कोशिश आने की कोशिश मत कीजिएगा। जिना शब्द दोबारा चलिए, बोलिए, चलिए। अपने बाप की औलाद है तो जिना शब्द दोबारा बोल, अपनी औकात पे साजिद जाइए। बोल, जिना शब्द बोल, औकात पे जाइए। जिना शब्द बोल, इस्लाम ये आप कहीं से कहता बात है। करेंगे, नहीं, जिना आप इस्लाम के खिलाफ बात कर वही रहे आपसे तो हैं, expect करते हैं। बात करना, ये हम जिना लोग शब्द कहीं से बात हम लोग करना आपसे expect करते हैं। और हमसे बोलेंगे तो जिना शब्द अगर हम दोबारा पढ़े लिखे बोलिए। लोग अगर ऐसे व्यवहार करेंगे, औकात है तो जिना शब्द दोबारा अगर हम ऐसा पढ़े लिखे लोग इस्लाम व्यवहार बदतमीजी करना करेंगे, सिखाता है आपको, ये बदतमीजी इस्लाम ये आप आइए। सिखाता है कि आप बदतमीजी करें, आप आइए। अगर मैं ये इस्लाम है, ये अगर आपका मैं इस्लाम है, बताऊं तो ये बदतमीजी है। आप ये क्या उदाहरण कर देना रहे हैं? चाहते हैं, इस्लाम ये आप कहता जिस है। शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप कोई लगातार आप किसी इसमें महिला गलत कर रहे से हैं। किस ये शब्द का इस्लाम है। इस्तेमाल, ये देश आप संविधान से इस्लाम चलता है। है, ये देश कानून से चलता है, ये देश कानून से चलता है। कानून किसी को संविधान ने भी, मुझे इजाजत दी है। संविधान किसी को भी किसी से शादी की इजाजत देता है। अपने इस्लाम के प्रचार प्रसार मौलाना करने की। साहब, ये आपके हिसाब से नहीं चलता देश, संविधान ये के देश हिसाब से संविधान चलेगा। के हिसाब से चलता है। संविधान क्या कहता संविधान है? में कोई भी महिला संविधान क्या कहता किसी है? भी धर्म कि के पुरुष अपने से धर्म शादी का कर सकते प्रचार हैं। प्रसार भी कर सकते हो। करिए ना कहता है प्रचार, तो मैं आप कर रहा हूं ना। आप ये किसी को नहीं गाली करना देंगे, उसके लिए। आप जो किसी को लड़की गाली देंगे, कैसे शादी करेगी, आप किसी को गाली इस्लाम देंगे। ये कहता है वो जिना करेगी पूरी साजिद जिंदगी। साहब, आप इस्लाम गाली कह देंगे रहा है। किसी को? साजिद साहब, ये क्या इस्लाम मंच कह रहा है है? इस चीज को। साजिद साहब, ये क्या मंच है? आपके इसका क्या प्रचार मतलब? प्रसार का मंच नहीं है ये ये। धमकी दे रहे हो? आप तो स्कॉलर है ना, नहीं। आप विद्वान है ना, कॉलर हो जब भी तो इस्लाम बता तो रहा हूं। आप इस्लाम नहीं बता रहे हैं, आप इस्लाम धमका बता रहे रहा हैं, हूं। मैं धमका नहीं रहा हूं। आप गलत भाषा मैं का कह इस्तेमाल रहा कर रहे हूं, हैं। जो लड़की गलत सुन लीजिए, हिंदू लड़के से करेगी। सुनिए साजिद इस्लाम कहता है साहब, पूरी जिंदगी साजिद जिना साहब, ये आपके आप ऐसे ही हिंदू मुसलमान करके देश को बांटते रहिएगा, हिंदू मुसलमान नहीं है। आप ऐसे ही देश को बांटते ये रहिएगा। इस्लाम आप ही की के खूबी जैसे है। लोग जो है ना इस देश को बांटते रहेंगे। इस्लाम की खूबी यही हिंदू है। मुसलमान करिए, देश को हिंदुइज्म बांटिए, और इस्लाम में यही फर्क है। कोई फर्क कि ये हम आपने इस्लाम बता के दिया ना, सिद्धांतों पर चलते हैं। आपने बता हम दिया। कुरान पर चलते हैं हम। चलिए डिबेट पर आते हैं वापस। साजिद साहब, फैज साजिद साहब साहब, वापस डिबेट पर आते हैं। फैज साहब, और एक बड़ा जो आपने सवाल है। सुना अभी तक, फैज साहब, फैज आपको साहब, लगता है कि फैज साहब से मेरा एक सवाल है राहुल जी। 72 हूरों के साथ रुक जाइए। सेक्स करना जिना नहीं है, लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में अपने देश के कानून के अंतर्गत शादी करना गुनाह है। 72 सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना जिना नहीं है। ये है आपकी गंदगी। फैज साहब, फैज साहब, मेरा सवाल आपसे सुन लीजिए, सवाल सुनिए।